दोस्तों स्वागत है आपके नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम देखेंगे ये जो हमारा मॉक टेस्ट होगा, छायावाद के समानांतर चली जो काव्य धाराएं थी दोस्तों, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, मांसलवाद, हालावाद, इस तरह की जो काव्य धाराएं थी जो छायावाद के समानांतर चल रही थी, उन पर बातचीत करेंगे हम। और जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन भी कर दिया करूँगा। और चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अभी अभी। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई हुई है। ठीक है, स्व मूल्यांकन सीरीज इसका नाम है दोस्तों। ठीक है, आप खुद का मूल्यांकन करते रहिए, अपने परीक्षाओं की तैयारियां भी करते रहिए। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम पहले प्रश्न से शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। और बहुत सारे प्रश्न और भी होंगे आगे, हम पर्टिकुलर सिलेबस पे भी दोस्तों इस तरह से मॉक टेस्ट बनाएंगे। जो विद्यार्थी पीजीटी वाले भी अगर इस चैनल पे जुड़े हैं, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। नेट के लिए भी आगे हम मॉक टेस्ट इस तरह के बनाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। ठीक है, पूरी सीरीज ही हम चलाएंगे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको चैनल के साथ जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इनमें से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का कवि नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जो कि छायावाद की समानांतर काव्य धाराएं चल रही थी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, तो अंतिम ही विकल्प सही है आपका, हरिवंश राय बच्चन नहीं है। अगला देखिए, इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। हिम करीटनी, हिम तरंगिणी, बेणुल गूंजे धरा और विषाद। ठीक है, तो विषाद नहीं है क्योंकि ये किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त की रचना है। इस तरह के प्रश्न बनेंगे दोस्तों यहाँ से। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से बेसिकली रचनाओं से संबंधित और पंक्तियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जिनको हम आगे देखते रहेंगे। करमवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया था? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों करमवीर और प्रताप जो ये पत्रिकाएं थी, इनका संपादन किया था माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बहुत बार बना है ये कर्मवीर और प्रताप से। त्रिधारा काव्य संग्रह में किसकी रचनाएं संकलित हैं दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक या तीनों की हैं? दोस्तों त्रिधारा से आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं सॉरी। ठीक है, कि त्रिधारा है। ठीक है, तीन, त्रि से तीन हो गया और धारा। ठीक है, तो इनमें तीन कवियों की रचनाएं होंगी और ये तीनों ये कवि हैं दोस्तों, केशव प्रसाद पाठक, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। परंतु दोस्तों हम ये जो काव्य संग्रह है इसको हम सुभद्रा कुमारी चौहान का ही मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबों में ये जो काव्य संग्रह है ये सिर्फ सुभद्रा कुमारी चौहान का दिया हुआ है, परंतु ये सिर्फ सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वतंत्र रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अन्य दो कवियों की भी रचनाएं संकलित हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान का उस समय कोई भी संग्रह उपलब्ध नहीं था। त्रिधारा में उनकी कविताएं छपी थीं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मुकुल काव्य संग्रह जो सुभद्रा कुमारी चौहान का अलग है, वो स्वतंत्र रूप से उनका ही है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का छोटा भाई है? ठीक है, राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं दोस्तों, उनका छोटा भाई इनमें से कौन सा है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो शरण शरण यहाँ से आप लगा सकते थे अंदाजा। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, तो ये सियाराम शरण गुप्त जी जो हैं मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे और इन्होंने भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंध रहे और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की कविताएं इन्होंने लिखी हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा निबंध माखनलाल चतुर्वेदी का है दोस्तों? ठीक है, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, क और ख दोनों नहीं। ठीक है, उसके बाद क और ख दोनों हैं। ठीक है, तो अंतिम विकल्प सही है, साहित्य देवता भी और अमीर इरादे और गरीब इरादे भी इनका निबंध है। अगला देखिए, इनमें से सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं दोस्तों। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वीडियो मिल जाएंगी। मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, नोआखली, नकुल या इनमें सभी हैं। ठीक है, तो सियाराम शरण गुप्त की कौन सी रचना है? ठीक है, तो इनमें सभी रचनाएं जो दोस्तों ये सियाराम शरण गुप्त जी की हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये रचनाएं इस तरह की और भी मिलेंगी आपको आगे, इसीलिए रखी ताकि आप इनको याद कर लो, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है दोस्तों इनका। ठीक है, और आगे हम दोस्तों इस तरह के मॉक टेस्टों की सीरीज अलग से चलवाएंगे। ठीक है, जो कि सिलेबस पर ही आधारित होगी, तो आपको ध्यान देना इसके संबंध में। अगला देखिए, इनमें से सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास नहीं है दोस्तों। सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास नहीं है। गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी, चॉकलेट। ठीक है, तो सियाराम शरण गुप्त जी का कौन सा उपन्यास नहीं है इनमें से? चॉकलेट, क्योंकि ये जो उपन्यास है ये उग्र का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। ठीक है,
गो दिन का उपन्यास है, अंतिम आकांक्षा और नारी, ये 3 ही उपन्यास है सिया रामचरण गुप्त के। ठीक है, और प्रश्न यहाँ से बन जाता है, तो ध्यान देना आपको। अगला देखिए, रक्त है या नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? ये माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगला देखिए, इनमें से बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, रचनाएं नहीं है ऐसा पूछा गया है। कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, कवासी। ठीक है, या इनमें सभी हैं। ठीक है, जो रचनाएं हैं सब की सब बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। ठीक है, तो ये अंतिम विकल्प ही सही है आपका। ठीक है, सभी रचनाएं नवीन जी की हैं। अगला देखिए, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिवंश राय बच्चन या भगवती चरण वर्मा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, कुछ एक विद्वान कहेंगे, बहुत सारे नहीं कहेंगे। अगर बहुत सारे हो जाते तो फिर वो नवीन जी जो है प्रवर्तक ही हो जाते। ठीक है, ऐसे विद्वान है कुछ एक विद्वान जो नवीन जी को हालाबाद का प्रवर्तक मानते। ठीक है, अब ये पंक्तियां देख लीजिए, इनकी पंक्तियां किस तरह की हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ठीक है, नवीन जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, और कुछ एक विद्वान ऐसे भी हैं जो हालाबाद का प्रवर्तक नवीन जी को मानते हैं, परंतु वो है नहीं, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ही हैं हालाबाद के प्रवर्तक। अगला देखिए, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। उक्त पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? आपसे एक प्रश्न है कि हाला का अर्थ क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे क्या? मैंने क्या कहा कि हाला का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ठीक है, हालाबाद हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाला का अर्थ क्या होता है, और मांसल क्या होता है दोस्तों, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, हम आगे मांसल बाद भी देखेंगे, तो मांसल क्या होता है ये भी आप मुझे बताएंगे। अगर आपको नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं पिन कर दूंगा। तो कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। उक्त पंक्तियां किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो ये नवीन जी की है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से सोहनलाल द्विवेदी की कौन सी रचनाएं हैं दोस्तों? भैरवी, बासबादता, ठीक है, कुणाल, युगधारा, ये सभी हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब की सब रचनाएं ही किसकी हैं? सोहनलाल द्विवेदी की। दोस्तों आप युगधारा से आपका ध्यान जो वो नागार्जुन की ओर भी गया होगा, क्योंकि युगधारा उनकी भी रचना है, तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए यही काफ़ी था सिर्फ। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सभी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए था आपको। अगला देखिए, जागो हिंदू मुगल मराठे, जागो मेरे भारतवासी। पंक्तियां किसकी दोस्तों? मैंने आपको पहले भी कहा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा होगी आपकी, हालाबाद हो गया, मांसलबाद, यहाँ से पंक्तियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो पंक्तियां किसकी हैं? ये सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, तो जागो हिंदू मुगल मराठे, जागो मेरे भारतवासी, ये सोहनलाल द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों। ये जो पंक्तियां हैं ये इसका भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, डरने से नौका पार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं सबको। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये पंक्तियों को आप मुझे बताएंगे कि ये किसकी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के पीछे भी एक विवाद चला था दोस्तों। ठीक है, परंतु हरिवंश सॉरी अमिताभ बच्चन जी ने स्वीकार की हुई हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये सोहनलाल द्विवेदी जी की ही हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे और अभी तक ही दोस्तों इनको माना जाता रहा था कि ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हरिवंश राय बच्चन जी की, ऐसा स्वीकार किया जाता रहा। ठीक है, परंतु अमिताभ बच्चन जी ने, जो इनके पुत्र हैं, ठीक है, हिंदी सिनेमा के जिनको महानायक भी कहा जाता है, ठीक है, वो भी लिखते भी हैं वो। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी भी लिखते हैं, इसका भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये बाबू जी की पंक्तियां नहीं हैं। ठीक है, ये डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो पंक्तियां हैं कि सोहनलाल द्विवेदी जी की हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है और इसको 100% मान के ही चलिए कि अगर आपको परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ जाए, और कन्फ्यूजिंग जो प्रश्न होते हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो कन्फ्यूज रहते हैं इन सारे प्रश्नों में। ठीक है, तो इसका ध्यान देना आपको। तो ये अगला प्रश्न क्या दोस्तों? हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या वतन। ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं।
सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये नवीन जी की हैं। ठीक है, हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या वतन। ठीक है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां हैं। अगला देखिए, इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है दोस्तों, काव्य संग्रह की बात की जा रही है, ना कि कहानी संग्रह, ठीक है, निबंध संग्रह, ठीक है, इत्यादि की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो देखिए, मुकुल, उन्मादिनी, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मुकुल जो इनका काव्य संग्रह है, बाकी इनकी कहानी संग्रह है ये। ठीक है, सुभद्रा कुमारी जी के ही तीनों के तीनों कहानी संग्रह हैं ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी नहीं है दोस्तों, कौन सी कविता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की नहीं है, ये आपको बताना था। वीरों को कैसा हो बसंत, झंडे की इज्जत में, झांसी की रानी, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग। उसके बाद है दोस्तों विदा, सेनानी, ठीक है, सेनानी का स्वागत है, असहयोग और एक फूल की चाह। ठीक है, तो अंतिम ही नहीं, क्योंकि एक फूल की चाह जो है कविता श्री राम शरण गुप्त की है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। बाकी इनकी कविताएं हैं और इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न रखने का मकसद मेरा यही था कि आपको पता चले ज़्यादा से ज़्यादा। तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। ठीक है, पंक्तियां किसकी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की, बालकृष्ण शर्मा नबीर, सुभद्रा कुमारी चौहान या भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, तो किसकी पंक्तियां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति और प्रश्न बन सकता है यहाँ से, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पंक्तियां। अगला देखिए, नूरजहां और विक्रमादित्य, ये प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। ठीक है, नूरजहां और विक्रमादित्य ये प्रबंध काव्य है दोस्तों। ठीक है, गुरु भक्त सिंह, रामदेव त्रिपाठी, केदारनाथ मिश्र प्रभात, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो दोस्तों नूरजहां और विक्रमादित्य जो ये प्रबंध काव्य हैं ये गुरु भक्त सिंह के हैं। अगला देखिए, इनमें से रामदेव त्रिपाठी की रचनाएं हैं। ठीक है, रामदेव त्रिपाठी की रचनाएं कौन सी हैं ये आपको बताना है। मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन, इनमें सभी हैं। ठीक है, तो ये सब की सब रचनाएं दोस्तों किसकी हैं, रामदेव त्रिपाठी जी की हैं। अगला देखिए, इनमें से रामदेव त्रिपाठी का उपन्यास नहीं है, वीरांगना, बीरबाला, लक्ष्मी, गोद। ठीक है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, गोद नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये श्री राम शरण गुप्त जी का उपन्यास है, मुंह पर पढ़ के भी आए हैं। प्रश्न बन सकता है इससे भी, तो ध्यान देना था आपको दोस्तों। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने दूसरा आपको ये भी कहा कि जब आपकी परीक्षाएं नज़दीक आएंगी तो आपको और भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एक प्रश्नों के अगर आपको उत्तर चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपकी जो समस्या होगी उसका निवारण करने का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो मैं बातें यहाँ पे बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, और गुरु दक्षिणा के स्वरूप आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यही आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ नामक संस्मरण किसका है दोस्तों, 30 दिन मालवीय जी के साथ है, ये प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों इस तरह के, यात्रा संस्मरण से, संस्मरणों से, ठीक है, रेखा चित्र से, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री राम शरण गुप्त। तो 30 दिन मालवीय जी के साथ दोस्तों ये जो निबंध है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का है। ठीक है, अगला देखिए, बैरी दल को ललकार गिरी व नागिन सी फुफकार गिरी था, सोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों भोजरस पूर्ण ये पंक्तियां हैं। ठीक है, वीर रस की ये पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, भगवती चरण वर्मा की हैं। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये श्याम नारायण पांडे जी की हैं। ठीक है, हल्दी घाटी उनका एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, उसको प्रबंध काव्य के विद्वान प्रबंध काव्य भी मानते। ठीक है, परंतु ये महाकाव्य की श्रेणी में रखे जाने योग्य है। ठीक है, तो हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य से उद्धृत है। ठीक है, अगला देखिए, हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, गौराबद्ध किसकी रचना है दोस्तों। यहाँ पे ये जो मेरा मकसद है ताकि आप इनको याद कर सको। ठीक है, आप ढूंढिए, याद कीजिए। ठीक है, तभी आपका भला होगा, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो किसकी रचनाएं हैं दोस्तों, ये श्याम नारायण पांडे, भगवती चरण वर्मा, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए दोस्तों आपके, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, तो ये श्याम नारायण पांडे जी की है। अगला देखिए, कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या अंतिम विकल्प आपके लिए दिखा देता हूं मैं, भगवती चरण वर्मा। ठीक है,
तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का ये दोस्तों नाटक या रूपक है, 1918 इसका प्रकाशन था। ठीक है, ये ध्यान देना है और प्रश्न बन जाता है यहाँ से। अगला देखिए, पुराण पर्व किसका नाटक था दोस्तों? पुराण पर्व किसका नाटक है? ठीक है, पुराण पर्व किसका नाटक है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त या भगवती चरण वर्मा। तो पुराण पर्व जो ये नाटक है ये सियाराम शरण गुप्त जी का है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगला हम देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को देखने के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि पे हम बातचीत आगे करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम गद्य साहित्य पे भी जाएंगे, काव्य शास्त्र भी है हमारे पास, तो उन पे भी धीरे धीरे हम बातचीत करते रहेंगे आगे। ठीक है, और जून 2024 की जो विद्यार्थी नेट की अगर तैयारियां कर रहे हो तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आगे, वो हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। इनमें से किसका जन्म वर्ष सही नहीं है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी 1889, सियाराम शरण गुप्त 1895, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 और सोहनलाल द्विवेदी 1909। ठीक है, तो अंतिम विकल्प सही है, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 में होता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है, और यहाँ से क्रम के अनुसार आपसे प्रश्न बन सकता था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, तो ये ध्यान देना है। अगला देखिए, भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास दोस्तों? हरिकृष्ण प्रेमी, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, जालंकी वल्लभ शास्त्री। ठीक है, तो दोस्तों भूले बिसरे चित्र जो ये उपन्यास है ये भगवती चरण वर्मा जी का है। चलिए अगला देखिए, हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? ठीक है, हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, हरिकृष्ण प्रेमी या नरेंद्र शर्मा को। ठीक है, सबको ही पता है हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और हाला का अर्थ मैंने आपसे पूछा है और मांसल का भी अर्थ पूछा है, शाब्दिक अर्थ यानी कि। ठीक है, मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन, रमेश्वर शुक्ल अंचल, हरिकृष्ण प्रेमी और भगवती चरण वर्मा। तो मांसलवाद का प्रवर्तक दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम रचना है? ठीक है, कौन सी रचना है वो उनकी प्रथम रचना है? मधुशाला, तेराहार, मधुबाला और मधु कलश। ठीक है, तो इनकी पहली रचना जो थी दोस्तों वो तेराहार थी, 1932 इसका प्रकाशन था। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है? एकांत संगीत, आकुल अंतर, बंगाल और सॉरी बंगाल का काल। ठीक है, उसके बाद धरती सॉरी आरती और अंगारे और भैरवी। ठीक है, तो कौन सी रचना जो वो इनकी नहीं है? ठीक है, ये 4-5 विकल्प हैं आपके सामने, तो इनमें से अंतिम विकल्प सही है, क्योंकि भैरवी जो रचना है दोस्तों ये सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की यही रचना है। अगला देखिए, खादी के फूल रचना बच्चन जी की किसको समर्पित है दोस्तों? खादी के फूल जो ये रचना है ये हरिवंश राय बच्चन जी ने किसको समर्पित की थी? और खादी के फूल के संबंध में एक बातचीत और बता दूं दोस्तों, खादी के जो फूल ये रचना है ये सिर्फ हरिवंश राय बच्चन जी की स्वयं की रचना नहीं है। इसमें दोस्तों दो लेखक थे, सॉरी दो कवि थे, क्योंकि काव्य है। ठीक है, कवि कहेंगे इनको, तो सुमित्रा नंदन पंत भी इसमें शामिल थे दोस्तों। ठीक, खादी के फूल जो ये रचना है इसमें सुमित्रा नंदन पंत की भी कविताएं संकलित हैं। ठीक है, और बच्चन जी की भी। ठीक है, तो ये दोनों का ही संयुक्त रूप से काव्य संग्रह था। ठीक है, तो ये किसको समर्पित है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो सॉरी महात्मा गांधी जी को ये समर्पित है। ठीक है, अगला देखिए, जो बीत गई सो बात की मानो वह बेहद प्यारा था। ठीक है, प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? बहुत बार ये कोटेशन में भी आती हैं पंक्तियां, और बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जो बीत गई सो बात गई मानो वह बेहद प्यारा था, ये पंक्तियां किसकी है? भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा या अंचल। ठीक है, अंचल यानी कि रमेश्वर शुक्ल अंचल। तो हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां हैं दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से भगवती चरण वर्मा की काव्य रचना कौन सी है दोस्तों? मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह, एक नाराज कविता, इनमें से सभी हैं। ठीक है, तो सभी जो रचनाएं हैं दोस्तों ये भगवती चरण वर्मा जी की। इसको देख लीजिए, कहीं याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, छपेंगे ये जरूर। अतीत के गर्त से संस्मरण किसका है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा या अंचल। ठीक है, तो अतीत के गर्त से ये जो निबंध सॉरी संस्मरण है ये भगवती चरण वर्मा जी का है। अगला देखिए, इनमें से जानकी वल्लभ शास्त्री का कविता संग्रह है दोस्तों। ठीक है, जानकी वल्लभ शास्त्री जी का कविता संग्रह है। काकली, रूप अरूप, गाथा, तीर तरंग, इनमें सभी हैं। ठीक है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी को कविता संग्रह है, इनमें सभी हैं दोस्तों ये। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से हरिकृष्ण प्रेमी की काव्य रचना नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे आपका देखना भी है
ठीक है, कि आप कितना देख रही हैं, पढ़ रही हैं, ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देखी, ठीक है, क्योंकि वीडियो खत्म होने वाला है, थोड़े से ही प्रश्न बचे हैं हमारे पास है। तो इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे कि कौन सी रचना हरिकृष्ण प्रेमी जी की नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा। अगला देखिए, इनमें से हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, विश्वान, ठीक है, इनमें सभी हैं। तो क्या विकल्प सही है? अंतिम ही सही है, क्योंकि ये सभी के सभी नाटक इनके ही हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, इनके ही नाटक हैं ये सभी। अगला देखिए, इनमें से रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, कौन सी रचना है? मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करील, लाल चूनर, बरसात के बादल, विराम चिन्ह, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये सभी रचनाएं जो हैं वो इनकी ही हैं। क्या कहते हैं? ये सभी रचनाएं ही इनकी हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इनमें से नरेंद्र शर्मा की रचना कौन सी है दोस्तों? कर्णफूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्लासबन, ठीक है, या इनमें सभी हैं, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। तो इनमें सभी रचनाएं दोस्तों इनकी ही है। अगला देखिए, सॉरी आगे भी थी रचनाएं दोस्तों, मिट्टी के फूल, मनोकामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशय, ठीक है। तो इनमें सभी रचनाएं जो दोस्तों ये इनकी ही हैं, नरेंद्र शर्मा जी की, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, नरेंद्र शर्मा से बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते थे आप, ठीक है, इसलिए मैंने इतने सारे विकल्प रखे थे आपके लिए। अगला देखिए, इनमें से गोपाल सिंह नेपाली की रचना है दोस्तों, उमंग, पंछी, रागिनी, नवीन निर्झम, सॉरी रिमझम, रिमझिम, ठीक है, राष्ट्रीय, सॉरी हमारी राष्ट्रवाणी, सभी हैं। तो इनमें सभी रचनाएं जो दोस्तों वो गोपाल सिंह नेपाली जी की हैं। अगला देखिए, इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचनाएं दोस्तों। आरसी प्रसाद सिंह जी को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि भी कहा जाता है, इनको छायावाद का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। कलापी, संचिता, जीवन और यौवन, उसके बाद 5 जन या सभी हैं, ठीक है। तो सभी रचनाएं जो दोस्तों इनकी हैं ये, ठीक है, इनकी आरसी प्रसाद सिंह जी की। अगला देखिए, बुद्ध और नाचघर किसका काव्य संग्रह है दोस्तों? ठीक है, बुद्ध और नाचघर, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, हरिकृष्ण प्रेमी, नरेंद्र शर्मा। तो किसका है दोस्तों? ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। इनमें से किसका जन्म 1907 और मृत्यु 1903 में हुई थी? भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन और हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का है दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे प्रश्न खत्म होते हैं, ठीक है। हमने देख लिया दोस्तों राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। उसके बाद हमने देख लिया दोस्तों अगला हमारा दोस्तों हालावाद, ठीक है। हालावाद के बाद दोस्तों हमने देख लिया मांसलवाद, ठीक है। तो ये तीनों ही काव्य धाराएं जो थी उन पर सामान्य सी बातचीत हमने कर ली है, ठीक है। अगला हमारा प्रगतिवाद होगा, और चैनल पे नहीं हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और जून 2024 के लिए जो विद्यार्थी नेट की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और दिसंबर तक दोस्तों, जो दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम होगा जून का, तब तक आपके लिए इस चैनल पे बहुत सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। अभी भी बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो एक बार, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।